10 बारी कह चुकी है कि ये हीरोइन बन के घूम रही है, तो मैं इसको ये कह रही हूँ अपनी तारीफ सुननी है तो डायरेक्टली बोल दो ना, मतलब ऐसे इनडायरेक्टली किसी को चिपकाने की क्या जरूरत है। तो इसके लिए हेडलाइन होनी चाहिए कि एक लड़की आईपीएस और आईएएस होने के बाद भी पिटी, क्योंकि मैं इसको पीटने वाली हूँ। दोस्त से पिटी। तो मैं इसको ऐसा सच में है क्या? नहीं, ये तब से एकदम टिप टॉप होके घूम रही है कि लल्लन टॉप वाले आएंगे। अब मैं इसको कह रही हूँ फुल हीरोइन बन के घूम रही है लड़की, खूबसूरत तो ये है ही। ये जो दो आप चुलबुली सी बालिकाओं को देख रहे हैं, ये कल को एक बनेंगी जिले की कप्तान डीएम और एक बनेंगी कस्टम कमिश्नर, जीएसटी कमिश्नर, या पता नहीं क्या क्या पद होते हैं। ये इनका परिचय जो ज़्यादा मुस्कुरा रही हैं, जिन पे ताने कसे जा रहे हैं, ये दिव्या हैं। इनकी यूपीएससी में रैंक आई है कितनी? 89, 105। यूपीएससी में 105। और ये मुदिता है, मुदिता की रैंक आई 381। तो मैं जो है दो यूपीएससी क्वालिफाई कर चुकी बच्चियों के साथ बैठा हूँ, और इनकी जो हंसी मजाक वाली बातें हो रही थी इसको अब हम विस्तार देंगे। तो मैं ये नहीं, पहले नहीं पूछना शुरू कर दूंगा कि कितने घंटे पढ़ा, ये बताओ कि आज क्या क्या हुआ। आज ये हुआ, मतलब मुझे पता था कि रिजल्ट आने से पहले बहुत धक धक होगी, तो मैं सोई सुबह हूँ ताकि रिजल्ट आने से पहले मैक्सिमम नींद ली जाए। तो बस उठने के बाद कुछ नहीं, ज़्यादा मौका मिला नहीं था धक धक होने का, तुरंत रिजल्ट आ गया था। बस उसके बाद केक मिठाई ठूसे और कुछ नहीं किया। अच्छा, ये देखो मुदिता के कमरे में बहुत सारी मिठाइयाँ और केक भरे पड़े हुए हैं। इन्होंने हमें भी ऑफर किया है, लेकिन हमने कहा पहले इंटरव्यू कर लिया जाए, क्योंकि जब हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रात के 12 से ज़्यादा बज चुके हैं, क्योंकि हम इनकी कवरेज में बिजी थे और ये लोग भी बिजी थे। सुबह से करीब 200-400 कॉल तो रिसीव कर ली होगी। हाँ, इतने तो आए हैं, अभी तो पेंडिंग में भी बहुत है। तो इब बेरा पाटेगा, इब क्या मेरा फटेगा। क्या मतलब होता है इस लाइन का? मतलब अब पता चलेगा। अब पता चलेगा। ये हरियाणा की है। राजस्थान में कैसे बोलते हैं, अब ठंडा पड़ी। इतना इतना कितना समझ रहे हो आप? हमारा तो फिर भी समझ में आ रहा है सर, इसका बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? पता नहीं, मेरे को तो नहीं आ रहा क्या कह अब रहे हैं। ठंडे ठा पड़ी। अच्छा, मुझे नहीं आती होगी शायद। ये हरियाणा से हैं, ये राजस्थान से हैं, और इब बेरा पाटेगा बड़ा हरियाणा में चलन है। लोग, मेरे एक दो दोस्त हैं वो बोलते हैं कुछ कुछ, तो मैंने वो लाइन दिव्या पे चेप दी कि ये मुझे भी हरियाणवी थोड़ी सी आती है। तो जैसे घर पे बातचीत हुई तो क्या बात हुई? घर पे मेरी मम्मी तो निश्चिंत थी कि तुम्हारा तो होना ही ये था। मेरी मम्मी तो ऐसे थी। जैसे मम्मी ने बताया वैसे बताओ हरियाणवी में। मम्मी तो ये कह रही थी कि हमने तो बेरो है, तेरो तो होना ही है, तो तू ही दुखी हो रही थी। हम तो एकदम वो था कि हाँ होगो ही तेरो। मैं कहा, फिर भी मुझे तो थोड़ी सी टेंशन थी कि पता नहीं, क्योंकि इस बार प्रेशर भी था कि आई एम ऑलरेडी एन आईपीएस ऑफिसर। तो मुझे था कि अगर इस बार नहीं होगा तो लोग ये कह देंगे कि क्या पता ऐसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो थोड़ा प्रेशर हो जाता है। तो मैंने तो आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब मैंने केक वेक जो मिठाई विठाई सर ने खिलाई, इनको जरा केक वेक खिला दीजिए भाई। ये तो हमने बस वही खाए सुबह से, केक मिठाई बस। दिव्या की कहानी इसलिए दिलचस्प है कि दिव्या 22 साल की उम्र में आईपीएस बन जाती हैं और 23 साल की उम्र में आईएएस क्वालिफाई कर लेती हैं। और अब जो है आप एकदम से सोशल मीडिया पे सब जगह दिव्या दिव्या, और पूरा हरियाणा जो है। वो मेरे नाम से फेक चीजें भी चलती हैं। क्या? मोस्ट डिमांडिंग बैचलर है वो अभी, मोस्ट डिमांडिंग बैचलर है वो। अच्छा। वो स्वयंवर करवाएंगी अब। ये मजे ले रही है और कुछ नहीं है। तो दोस्त तो मजे लेंगे ही ना। हाँ, ये ऐसे मजे ले रही है, ऐसा कुछ नहीं। ये परेशान करती है क्या? नहीं, मैं बहुत सीखती हूँ इससे, बहुत मैच्योर लड़की है ये। देखो, फट से जो है गियर चेंज कर लिया है। नहीं नहीं नहीं, ये सही में मैच्योर है। अच्छा, और बहुत सारे रिश्तेदारों के फोन आए होंगे दिव्या? हाँ, उनके तो आज तो रिश्तेदार भी बढ़ गए होंगे। हाँ, वो पिछली बार भी बढ़ गए थे, तो इस बार और बढ़ गए इस बार। हाँ, ये तो है ही रिश्तेदार। मुदिता आपके? 7 पीढ़ियाँ सारी निकल के आ गई हैं। सारे निकल के आ गए। तो क्या क्या मैसेज फोन आ रहे हैं? मतलब मैं 200-250 कॉल्स उठा चुकी हूँ अभी तक, वही सबका बड़ों को बोलो थैंक यू, आशीर्वाद रखना, बस यही और सब। ये से कि मैं तो पहले से ही जानता था कि ये लड़की कुछ करेगी। पहली लाइन सबकी यही होती है कि हमें तो पता था बचपन से, अरे तुम तो टॉपर रही हो, अरे हमें तो पता ही था, तो ये तो होता ही है। खैर, अब थोड़ा सा उस पे आ जाते हैं। दिव्या, हम जब यहाँ बैठे हैं, ये दिल्ली का मुखर्जी नगर इलाका कहा जाता है, और यहाँ पे ये हॉस्टल में रह के इन्होंने पढ़ाई की, तैयारी की, और अब की बार यूपीएससी क्लियर कर लिया। तो आप लोगों ने क्या रूटीन रहता था? थोड़ा थोड़ा आप बच्चों को बताएं, ताकि जो आगे तैयारी करने वाले हैं उनको पता चल सके। मतलब मैं तो नाइट आउल हूँ, तो मेरा उल्टा ही रूटीन रहता था। तो
तो मैं यहाँ मेंटरशिप लाइब्रेरी का पार्ट थी, तो मैं शाम को 4 बजे जाती थी और रात को लाइब्रेरी खाली रहती थी, तो मैं अक्सर वहीं रात को ही पढ़ती थी। फिर 11 बजे खाना खा के 11 बजे रात को बैठना होता था, फिर सुबह 6 बजे तक बैठ के और फिर मैं वापस आके 6:30-7 बजे सो के फिर वापस 3 बजे उठ के फिर 4 बजे लाइब्रेरी जाना। तो डिपेंड्स आपका शेड्यूल क्या है। मैं हमेशा से रात को पढ़ने वाली रही हूँ, तो मुझे वो ज़्यादा सूटेबल लगता है, तो मैंने वो किया। और आपने? मैं तो दिन में पढ़ने वाली लड़की हूँ, फिर भी मेरे डार्क सर्कल हो गए हैं, इसके तो हो भी नहीं रहे हैं। ये अलग कंपटीशन चल रहा है। ये कंपटीशन आज से ही हुआ है, इससे पहले नहीं था, आज सुबह से हो रहा है बस ये आज दोपहर से। नहीं, मैं तो दिन में पढ़ती, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, तो मैं दिन में ही पढ़ती थी। जैसे सुबह लाइब्रेरी 8 के करीब चली जाती थी जब मैं मेंस की तैयारी कर रही थी, और उसके बाद मैं दिन में ही पढ़ती थी, रात को मतलब मैक्सिमम 11 बजे बस, उसके बाद नहीं, 11 बजे तक पढ़ती थी। मतलब ये आपको दो